हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग इस सीरीज में कुछ गजब पकड़ने वाले हैं, कुछ नया और कुछ गजब पकड़ने वाले हैं। और वो क्या करने वाले हैं, वो है कि सम बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग लेकर आए हैं। ये सारी चीजें तो सही हैं कि हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। एक बात याद रखना कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पढ़ाई करना, और पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है वो है तुम्हारा अपना स्वास्थ्य। ठीक, तो स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ मत करना। घर पे रहो, मस्त 1 by 1 वीडियोस अपलोड होती जा रही है, उनको देखते जाओ और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बूस्ट करते जाओ घर पे रहते हुए। ठीक, बिल्कुल घर से निकलने की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। ठीक है ना? तो देखो, आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग जैसे देखो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो जितने भी फार्मूले अपन पढ़ चुके हैं, या रेजिस्टेंस पे हम लोग काम ज्यादा से ज्यादा काम रेजिस्टेंस पे किए हैं, ठीक है ना, और उसके पैरेलल वाले कनेक्शंस, उसके सीरीज वाले कनेक्शंस सारे हम लोग देख चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से लेके और लास्ट तक तुम लोग बने रहना। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी जरूर हो जाएगी, थोड़ा सा लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन इसमें फाइनली अंत तक जाते जाते मैं तुमको खुद आईआईटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तुम खुद करोगे, मुझसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं अपन। केवल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस अपन करते हैं। लास्ट वाला अपना जो है ना, जो अपना लेक्चर था वो रेजिस्टेंस पे था, तो रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आज हम लोग धीरे धीरे एक एक करके गुड क्वेश्चंस रखेंगे जो तुम्हारे बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है ना? और फाइनली हम लोग इसको बिल्कुल टॉप लेवल तक भी ले जाएंगे और तुमसे खुद हम आईआईटी के क्वेश्चंस करवाएंगे। बस बने रहो तुम, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पार्ट स्किप किए तो समझ लो कि दिक्कत है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है, ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी, और इसके बीच में लगे हुए हैं दो रेजिस्टेंस। एक है 2 ओम का और दूसरा भी है 2 ओम का। 2 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब तुम्हें बताना है कि इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो अब सीधी सी बात है, सबसे पहले तुम्हें यह जानना चाहिए कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं, सीरीज में है या पैरेलल में। सीधी सी बात है भाई, ऊपर नीचे लगे हुए हैं, है ना, तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? पैरेलल का फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। है ना? हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो आर इक्विवेलेंट, लेकिन ये आर इक्विवेलेंट नहीं होता है, यही गलती होती है लोगों से। ये होता है 1 अपान आर इक्विवेलेंट। ठीक, 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो चलो देखो, 1 अपान आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 अपान 2 हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 हो जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना निकल के आएगा, 1 अपान 2, 1 अपान 2 कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है 1 अपान आर इक्विवेलेंट की। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 1 को 1 अपान कर दो तो 1 अपान 1 इज इक्वल टू कितना होगा, फाइनली 1 ही होगा। तो ये पहला हमारा बेसिक क्वेश्चन था, जो कि दो रेजिस्टेंस जो थे वो किस में लगे हुए हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस अपने लगे हुए हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर में लगे हुए हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। तो थोड़ा सा बाहर से आवाज हो सकता है आ रही हो, क्योंकि बाहर थोड़ा सा लकड़ी वगैरह पे काम चल रहा है। ओके, तो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम लोग चूंकि अपना पढ़ाई करते रहते हैं। ओके, चलो देखो, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इस क्वेश्चन में, और हम लोग अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं। अब इसमें क्या करो, इसमें करो ये कि एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे और लगा दो, और यहाँ पे भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दो। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। इसमें अब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, अब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, ध्यान से देखो, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ये भी है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस ये भी है। अब बताओ हमें कि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, बैक टू बैक लगे हुए हैं, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगे हुए हैं। तो बच्चा ये बताओ हमें कि आर इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में, जो सीरीज में आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, वो R1 प्लस
R2 होता है। ठीक, तो अब ये बताओ क्या हम इन दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव करके हटा करके 4 ओम का रेजिस्टेंस लिख दे। यहाँ पे सीधे सी बात है, 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग इसको 4 ओम लिख सकते हैं, 4 ओम लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में अगर लगे हैं तो इसको हम लोग हटा के क्या कर सकते हैं, नीचे भी 4 ओम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखो, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं तुमको पिछली भी क्लास में बता चुका हूं, इसमें भी बता रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बताओ ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में है या पैरेलल में? भैया सीधी सी बात है, दिख रहा है कि दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने पर क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, हमें जल्दी से बताओ, चलो कम ऑन। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू हाउ मच, 2/4। याद रखना, यहीं पे गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं 2/5 लिख के 2/4 लिख के भाग आते हैं, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/r इक्विवेलेंट की। तो r इक्विवेलेंट क्या होगा, ये जो वैल्यू आई इसी को पलट दो, 4/2 कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा 2 ओम। ध्यान से देखो ये कितना है, ये 2 ओम है। पर ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 2 को देखो, तुम इस पूरी सर्किट को देखो, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, लेकिन यहाँ पे 2 ओम आ रहा है। पिछले भी लेक्चर में मैं तुम्हें बताया हूं, अगर पूरी तरह से ना देखे वो वाला लेक्चर तो जाके देखो, ऊपर आइकन का बटन है, उस पर क्लिक करो, वो सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी, या पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा, उस पर जाके उसको देखो। अब देखो ये 2 ओम निकल गया, ये 4 है, ये 4 है। इसके बेसिस पर भी लास्ट में चलते चलते तुम्हें एक क्वेश्चन करवाएंगे, सीधे IIT में 1983 में पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन अपने हो गए, कोई दिक्कत? इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, एक में सीरीज है, सीरीज और पैरेलल दोनों है। अब चलो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जब हो गए हमारे, ये 2 क्वेश्चन जब हमारे पूरे हो गए, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, और देखते हैं कि अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलो अब हमें तुम ये बताओ कि एक क्वेश्चन करने वाले हैं लोग, ठीक, एक क्वेश्चन करने वाले हैं। उस क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले n तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ओके, ये क्वेश्चन क्या है कि 4 ओम का, ठीक, 4 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लिया गया है, और ऐसे कितने रेजिस्टेंस है, ऐसे n नंबर्स में है, n। अब देखो जहां पे n आता है, m आता है, p आता है, तो बिल्कुल स्टूडेंट भागने लगता है, नहीं ये मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो, पेशेंस बना के रखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो चलो, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और कितना है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इतने नहीं, वो n नंबर में है। कितने नंबर में, n नंबर में, मतलब बहुत ढेर सारे हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, ये n नंबर में है। तो अब हमें ये बताओ बच्चा कि अगर n नंबर रजिस्टर्स को अगर हम सपोज करो कि इनको पैरेलल में जोड़ दें, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कितना है, ऐसे n नंबर है, ऐसे n नंबर है। और ये सारे रजिस्टर कितने हैं, 4 ओम के, ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन ऐसे ही हम लिख के डाल देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इफ यू हैव 4 ohm resistor, if you have a 4 ohm resistor of n numbers में है वो, then what will be the equivalent resistance if B, है ना, if B add या if B joined
द होल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो इस तरीके का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन के आएगा और ये हो जाएगा टर्मिनल ए, ये हो जाएगा टर्मिनल बी। अब तुम्हें बताना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा अगर ये नंबर में 4 ओम के रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो भैया ये कैसे होगा, ये बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनका फार्मूला क्या होता है, 1 है ना, 1 अपान आर इक्विवेलेंट, 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 डॉट 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 1 अपान Rn, चूंकि यहाँ पे n नंबर है। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपान आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 1 अपान आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपान R1, R1 कितना है 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 4, ऐसे ऐसे करके कितना हो जाएगा n अपान 4, यानी कि कितना n नंबर, ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे ही चलता जाएगा n तक। तो ये बताओ बच्चा कि अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n तक कितना हो जाएगा n अपान 4, कितना हो जाएगा n अपान 4, कितना हो जाएगा n अपान 4। अगर 1 अपान आर इक्विवेलेंट की वैल्यू n अपान 4 है तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा, जल्दी बोलो कौन, तो ये हो जाएगा 4 अपान n ओम। बस काम खत्म, यही था अपना आंसर कि अरे भाई सीधा सा क्या है कि 1 1 1 1 n तक, अरे n नंबर्स का योग कितना होता है, n तक जोड़ोगे तो n आएगा, तो n अपान 4, यहाँ पे नीचे पे डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो दैट्स ऑल, बस n अपान 4। तो n अपान 4 आया था, उसको पलट दो, चूंकि यार इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, उसी को पलट दो, तो क्या हो जाएगा 4 अपान n ओम। ओके चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये देखो सामने, ये ए और ये बी तक, देखो एक ही क्वेश्चन में वो तुमसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो तुमसे 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो तुमसे 1 2 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बोर्ड में तुमसे पूछा जा सकता है। वैसे भी ये बोर्ड में 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी टर्मिनल है, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं कि सीरीज में लगे हुए हैं। अरे भैया ये छोटी छोटी चीजें हमसे मत पूछा करो यार, ये तो सीधे से दिख रहा है पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, अब देखो अगर ये पैरेलल में लगे हुए तो ये पूछ रहा है आई की वैल्यू बताओ, जो आई यहाँ से फ्लो कर रहा है, और यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से 2 आई में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फाइनली फिर ये आई निकल के चला गया। तो सबसे पहले ये बताना है कि आई की वैल्यू बताना है, यानी कि करंट की वैल्यू बताना है। दूसरा ये पूछ रहा है कि ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यानी कि विभवांतर बताना है। तो चलो कम ऑन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन याद करेंगे, सारे फार्मूले अपन को याद है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा सबसे सारे फार्मूले अपने दिमाग में रखे रहो, उसके बाद जो चीजें तुम्हें फाइंड आउट करनी है उसको ध्यान में रख लो, और जो जो चीजें तुम्हें गिवन है उसको ध्यान में रखो। एक बात याद रखना कि फिजिक्स में थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट होती है उससे कहीं ज्यादा न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स की जो सोल होती है ना, जो उसकी आत्मा होती है, उसकी न्यूमेरिकल्स में छुपी होती है। कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी हमें पढ़ के समझ में नहीं आता, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करने लगते हैं ना तो ढेर सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। जैसे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अभी देखो, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एकदम प्रैक्टिकल। सबसे पहले इसको करो, तो इसको करने के लिए सबसे पहले बताओ कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं किसमें, ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो बच्चा ये बताओ कि 1/2 कर दो, 1/2 प्लस 1/2, ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम खत्म करके यहाँ से खत्म करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे
1 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहला क्वेश्चन यही बन सकता था, ए बी के बीच का आर इक्विवेलेंट बताओ। तो वो तो आंसर अपना आ गया है, कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो यानी कि पहला आंसर तो अपन को मिल गया, पहला आंसर अपन को मिल गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई की वैल्यू बताओ। सीधी सी बात, हमें पूछा जा रहा है आई, हमें क्या पता है, हमें आर पता है, आर कितना है 1 ओम है, ठीक है। हमें वी पता है, वी कितना है 2 वोल्ट है, हमें पता करना है आई। तो सीधे से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें आई पता है, अरे हमें आर पता है, हमें बी पता है, हमें आई निकालना है। तो सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। ओम साहब ने एक फार्मूला दिया था हम लोगों को, कौन सा था, V इजिकल टू आई आर। क्या था, V इजिकल टू आई आर था, कमॉन। तो देखो V कितना है, V कितना 2 दिया गया है। आई की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 है भाई। तो आई की वैल्यू क्या होगा, अरे बोल दे भाई, बोल दे भाई। आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी 2 क्या हाथी की घोड़ा, अरे एम्पियर होगा यार, एम्पियर होगा, हाथी घोड़ा नहीं होगा, 2 एम्पियर होगा। कोई दिक्कत, यानी कि ये जो आई की वैल्यू है ना, ये आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है। चलो कम ऑन, अब बताओ सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। अपन को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यार। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं। सीधी सी बात है, जान लो कि अगर 2 वोल्ट यहाँ है, 2 वोल्ट यहाँ है, रजिस्टर एक ही लगा है, तो ये 2 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पूरा हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास होता तो करके निकाल लो भाई। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। आर की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। 1 ओम को 1 एम्पियर से 2 ओम को, है ना, 2 एम्पियर को 1 ओम से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा। सीधी सी बात, 2 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो रहा है। कोई दिक्कत। अब देखो ये था अपना क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना ये है, एक काम करो, पहले इसको निपटा दो। बहुत देर से ये बैठा है और ये दिमाग खराब कर रहा है, बहुत देर से बैठे। चलो इनको भगाओ। पहले क्या करना है, सबसे पहले सर्किट देखो, ध्यान दे यार, इतना लल्लू सर्किट है। अब इतना तो भैया पढ़ा चुके, इसके बाद तो अपन एक काम करो, इस वीडियो को सबसे पहले पॉज करो और उसके बाद ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो और उसका कमेंट में लिखो, भैया मैंने आपसे पहले कर लिया, मुझे बहुत खुशी होगी ये चीज देख के। चलो कमाओ। अब देखो, अगर तुमने कर लिया और अब देखो, अब मैं सोल्यूशन तुम्हें बता देता हूं। अरे क्या दोगे भैया, तुमसे पहले तो हम करके बैठे हैं, मत बताओ मैं, लेकिन फिर भी देख लो, हम जान रहे, जीरो मत बनो। चलो देखो, कमाओ। सबसे तुम्हें करना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, किसके बीच में, यहां तुमसे पूछा जाएगा ए और बी के बीच में। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कहां पे, ए और बी के बीच में। ओके, आई की वैल्यू बतानी है भाई। आई की वैल्यू, ये प्लस है, प्लस से चलना शुरू किया, आई यहां से आई, यहां से गई, यहां से फिर आई, ठीक। तो ये आई की वैल्यू तुम्हें बताना है। तुम्हें क्या बताना, आई की वैल्यू बताना है। ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये इसका माइनस टर्मिनल है। चलो कमाओ, शुरू हो जाओ। ए बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना। चलो बच्चा बताओ, ये दोनों किसमें हैं, बोलो। अरे यार भैया, ये सब फालतू बात मुझसे मत पूछा करो। 6 4 10, इसको हटाओ और यहाँ पे 10 लिखो। यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो 10 ओम। कोई दिक्कत। अब 10 ओम और 6 ओम किसमें है, अरे यार ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है भैया, बता दे मुझे, 1/10 प्लस 1, फिर वही गलती, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/6, 1/10 प्लस 1/6। 6 और 10 का लासा, अरे लासा नहीं आता रे, जाके फिर से पढ़ भाई, 6 क्लास। अब देखो 60 आएगा ना, 60। अरे भाई आपको तो खुद ही नहीं आता, 30 आएगा यार। कितना आएगा, 30 आएगा। चलो 10 10, यहाँ 3 6 5 5 5 3 8/30, 8/30 यानी 8/30 इक्वल टू बोले तो 30/8। आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर इक्विवेलेंट आया 30/8। यानी कि अपन ये कर सकते हैं, इसको यहां से हटा करके दोनों रेजिस्टेंस
दोनों रेजिस्टेंस अपन यहां से हटा करके इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 30/8, दैट विल बी 30/8। अब देखो पहला क्वेश्चन तो अपन का निकल गया, कितना आ गया, ये आ गया 30/8, या और सिंप्लीफाई कर लोगे तो 15/4 या और हीरो बनने की कोशिश करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 3.75। ओके, ये आ गया तुम्हारा ए बी के बीच का रेजिस्टेंस। तो चलो भैया पहला क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आई की वैल्यू अपन को निकालनी है। आई की वैल्यू निकालनी है तो आई इक्वल टू क्या होता है भाई, अरे v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू v अपान आर होगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये बात याद रखना कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3.75 का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कितना है 6, और ये दोनों देखो किसमें जुड़े हुए हैं, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट यहां से निकाल लो, और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 20 है, तो 20/R इक्विवेलेंट, तो ये कितना आ जाएगा 20/R इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पे, चलो बताओ R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3.75 प्लस कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 20/9.75, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, कोई दिक्कत। अब देखो अब एक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन रहेगा अपना एक गजब लेवल का क्वेश्चन। ओके, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया था अपना, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया था। ये तीसरे क्वेश्चन की वैल्यू अपन नहीं निकालते, वोल्टेज ए बी के बीच में यार इसको निकाल लो। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी 20/9.75 थी, और R की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, R की वैल्यू यहाँ पे है 15/4, या यूं कह लो कि 3.75 है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, अपना V की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि अगर कहीं भी अपन को V निकालना है, कोई भी सर्किट दी गई हो, या I निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, अपन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपन को बस याद रखना है क्या, ओम्स लॉ का वो जो फार्मूला था V इक्वल टू आई आर, वो चीज अपन को अगर याद रही तो अपन सब कुछ बहुत ही आराम से कर लेंगे। अब देखो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको देखो, उसको पढ़ो ध्यान से और उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चलो देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन इस समय तुम्हारे स्क्रीन से ये है ना। वैसे तो ये क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी देखो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास कोई लंबाई है ना, किसी भी एल लेंथ की लंबाई का वायर है, अगर इस वायर को बिल्कुल खींच दे तेजी से, और इसकी लंबाई को अगर ये यल है और 2L कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए भैया बिल्कुल ध्यान देना कि अगर इसकी लंबाई को खींचे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायर जो है वायर पतला हुआ होगा ना भाई, वायर पतला हुआ होगा। तो इस बीच में अगर तुम ध्यान दो तो क्या वायर का आयतन वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं, चेंज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस थोड़ा सा ट्रिक यूज करो, ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। देखो पहले उसकी लेंथ क्या थी, L थी, जब तुमने खींचा तो उसकी लेंथ जो है वो कितनी हो गई, 2L हो गई, उसकी लेंथ क्या हो गई, 2L हो गई, लेकिन आयतन नहीं चेंज हुआ। और अगर L लेंथ पहले थी तो वो L डैश हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर एरिया पहले ए था तो एरिया अब कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। लेकिन एक चीज नहीं बदला, वो क्या है, वो है आयतन, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L इंटू ए होता है। L इंटू ए पहले भी जितना रहा होगा उतना ही अब भी होगा, L डैश और ए डैश। कोई दिक्कत,
यल डैश और ए डैश अब भी यल डैश ए डैश उतना ही होगा जितना पहले था, क्योंकि भाई जब तार को तुम खींचे हो तो लंबाई भले बढ़ गई, लेकिन उसका उसी अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसकी मोटाई कम हो गई। मोटाई कम होने का मतलब क्या हो गया कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था यानी कि एरिया बोले तो क्षेत्रफल जो था वो रिड्यूस हुआ होगा। यल इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अपान ए डैश। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस ये वाला रिलेशन ध्यान से अपने दिमाग में रख लो। सबसे पहला रिलेशन यही है कि यल डैश अपान यल इज इक्वल टू ए अपान ए डैश। अब ध्यान से देखो, ये जो यल था वो 2l हुआ, यानी कि यल डैश अपान यल डैश का मतलब कितना, यल डैश का मतलब 2l, यल डैश का मतलब कितना 2l, भाई लंबाई 2 गुना कर दी गई ना, और यल कितना था, यल ही था, तो यल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यल डैश अपान यल की वैल्यू कितनी है, यल डैश अपान यल की वैल्यू है 2, और ये किसके बराबर है, ये है ए अपान ए डैश के बराबर, यानी कि इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अच्छा बच्चा ये बताओ कि जब ये वायर बिल्कुल पहले था तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस आएगा R इजिकल टू रो यल अपान ए, हाँ या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक। अब जब इसकी लंबाई को खींच दियो तो अब R डैश बन के आएगा, तो क्या बनेगा, रो एल डैश अपान ए डैश, यही तो बन के आएगा ना भाई, यही तो बन के आएगा। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है दोनों के बीच की रेजिस्टेंस का अनुपात निकालना है, यानी कितना बढ़ गया या कितना घट गया या कितना फर्क आया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, R डैश अपान R निकालेंगे, R डैश अपान R निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, R डैश का मतलब क्या, रो यल डैश अपान ए डैश अपान रो एल अपान ए, ठीक, रो यल अपान ए। और यहां से देखो अगर यल अपान ए कर देते हैं अपन, अब यहां से रो कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो बस थोड़ा सा इस पॉइंट यल डैश अपान ए डैश अपान क्या, यल अपान ए, तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यल डैश अपान एल इंटू कितना, ए अपान ए डैश, तो यहां पे देखो यल डैश अपान यल इज इक्वल टू 2 है और ए डैश अपान ए भी इज इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। बोले तो हम लोग क्या निकाले हैं, हम लोग निकाले क्या है, हम लोग R डैश अपान R निकाले हैं, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बोले तो R डैश जो आएगा वो 4 टाइम R के बराबर आएगा। यानी कि अगर ये कंक्लूजन प्यारा सा निकल के आया, ये प्यारा सा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अगर इस वायर की लंबाई को हम खींचकर 2 गुना कर दे तो इसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब देखो ऐसे ही होता है कि जब अपन प्रैक्टिकली देखो, भले ही इसकी थ्योरी थोड़ा सा कम समझ में आई हो, लेकिन जब हमने न्यूमेरिकल किया तो ये सारी चीज अपने आप बाहर आ गई मैथमेटिक्स की हेल्प से। तो इसीलिए कहते हैं कि जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स की जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, वो उसके न्यूमेरिकल्स में छुपी है। इसलिए न्यूमेरिकल्स को छोड़ के कभी मत भागना, न्यूमेरिकल को खूब तोड़ो, उसको तब तक फोड़ते रहो जब तक कि उससे तुम्हें कुछ रसपान करने को ना मिल जाए। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी एक गजब लेवल का क्वेश्चन है। एक हिसाब से देखो तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन का मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन ज्यादा है। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, उसको ध्यान से पढ़ो, और इंग्लिश मीडियम वाले देखो ध्यान से। उसमें है कि तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ठीक है, 3 रजिस्टर अपने पास है, और सभी की जो वैल्यू है वो 2 ओम है। वो कितनी है, 2 ओम है। यानी कि वी हैव
थ्री रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ओम। ओके, अब हमें ये बताना है कि हाउ वी कनेक्ट these three registers, so that the equivalent resistance will be 2 ohm। हमारे पास 3 रजिस्टर दिए गए, ऐसे 3 रजिस्टर दिए गए हैं हमें। ये रजिस्टर नंबर 1 है, ये रजिस्टर नंबर 2 है, ये रजिस्टर नंबर 3 है। सबकी वैल्यू 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। अब सबकी वैल्यू 2 ओम है। अब तुम हमें ये बताओ कि इनको कैसे एडजस्ट करोगे कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आए वो 2 नहीं 3 ओम आए, 3 ओम आए। अब चलो बताओ, अब देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको बिल्कुल दिमाग अपना दौड़ाओ कि तुम्हारे पास 3 रजिस्टेंस है और सबकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। और तुम्हें टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है, ध्यान से देखो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है वो कितना बनाना है, 3 ओम का बनाना है। तो इसको कैसे जोड़ोगे, तो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात 3 ओम का बनाना है और 2 ओम है, यानी कि इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी भी यूज होगी जो सीरीज में होगी और एक प्रॉपर्टी ऐसी यूज होगी जो पैरेलल में होगी। क्योंकि भाई देखो, 3 को अगर तोड़ो तो 2 + 1 में टूटता है, 2 + 1 में टूटता है, तो 2 तो अपने पास है ही, और 1 हमें चाहिए। तो एक बोले तो इन रेजिस्टेंस से कम। देखो ध्यान से देखो, लास्ट टाइम सबको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ रही है दिए हुए रेजिस्टेंस के किसी एक भी रेजिस्टेंस से कम आ रही है, तो इसका मतलब वो दैट पर्टिकुलर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। ओके, है ना भाई, यही इसीलिए तुम्हें छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखाए हैं, चलो कम ऑन। अब ये बताओ हमें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 रजिस्टर्स में एक रजिस्टर हम 2 ओम का ऐसे रहने दें और बाकी दोनों रजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कर दें, तो भाई कोई बुराई थोड़ी ना हो जाएगी। तभी तो अपनी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 1/2 1 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी और ये 2 ओम है, तो 2 ओम + 1 ओम फाइनली कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। आंसर अपना आ गया। यानी कि अगर अपने पास 3 रजिस्टर्स हैं तो उसमें से 2 रजिस्टर जो होंगे दैट विल बी कनेक्टेड इन द पैरेलल फॉर्म एंड 1 रजिस्टर विल बी कनेक्ट इन सीरीज फॉर्म। ठीक है ना, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन अगर होगा तब वो हमें फाइनली 3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू देंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल अप करते जा रहे हैं, हम लोग अपना लेवल जो है वो अप करते जा रहे हैं। तो तुम्हारे जो तुम्हारा लेवल होता है बोर्ड्स वाला, तो लगभग बोर्ड का लेवल तुम टच कर चुके हो। बोर्ड के लेवल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, खासकर रेजिस्टेंस वाले पार्ट में, ठीक है, क्योंकि लगभग सारी चीजें तुम कर चुके हो। अब चलो एक छोटी सी सर्किट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं और उसमें तुम हमें बताना कि क्या होगा। चलो देखो, ये एक स्क्वायर फॉर्म है, ये क्या है, इसको चेंज कर लें थोड़ा सा। देखो ये है थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म में, ठीक, ये हमेशा याद रखना कि तुमसे पूछा कहां जा रहा है, किस किस के बीच का रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। बस इतना याद रखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होने वाली है। ये दोनों टर्मिनल है अपने, ठीक, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये सारे 1 ओम के रेजिस्टेंस हैं, 1 ओम के। बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, वैल्यू छोटी रखो जिससे कि कैलकुलेशन हम लोग फास्ट कर सकें, ठीक है। तो चलो अब हमें जल्दी से ये बताओ कि ए बी के बीच का आर इक्विवेलेंट कितना है, निकाल के बताओ। वीडियो को पॉज करो, निकाल के सीधे कमेंट में जाओ, लिखो भैया मेरा आपसे पहले इतना आंसर आ गया। तो चलो, अगर तुम लोग कर चुके हो तो अब सोल्यूशन देखो।
देखो ए बी के बीच में बताना है ना। और देखो ये कैसे जा रहा है, ये जो तुम्हारा है यहां से चलना शुरू किया, यहां से, ठीक। एक अगर करंट देखो तो दो तरीके से बढ़ रही है, एक में करंट ऐसे में पूरे आ जा रही है और एक ऐसे जा रही है। तो जिन जिन में करंट सेम होता है, तुम्हें बताया था, जिन जिन में करंट सेम होता है वो किस में लगे हुए होते हैं, वो लगे हुए होते हैं सीरीज में। तो यानी कि 1 ओम 1 ओम 1 ओम ये तीनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो सीधी सी बात है, इन तीनों को मिटा करके अपन क्या ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे करके ऐसे कर दें, ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा 1 ओम। अब हमें जरा बताओ कि ये दोनों किसमें हैं। सीधी सी बात है भैया, ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट देखो ध्यान से देखो, R इक्विवेलेंट पैरेलल की केस में 1/R कर लो तो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। या सीधे इसको ये भी कर सकते हो कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, ये आएगा। तो यहां से सीधे अपन क्या कर सकते हैं, 3 के 3 गुणे 1 अपान 3 प्लस 1 बराबर 3/4। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 3/4 ओम आ जाएगा। ओके चलो ये हो गया। अब हम लोग लगभग रेजिस्टेंस के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। हमेशा एक बात का याद रखना कि सर्किट कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, सबसे बड़ी बात क्या है कि डरना मना है। डरना क्या है, मना है। जो डर गया समझ लो कि वो मर गया, देखो ध्यान से। अब हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं। जल्दी हमें बता दो बच्चा कि इसका कितना आएगा। ये A है, ये B है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। चलो अब की बार और सिंपल कर दे रहे हैं तुम्हारे लिए। ये A है, ये B है, ये C टर्मिनल है, ठीक है। ये A टर्मिनल है, ये B है और ये C है। अब हमें बताओ A B के बीच का इक्विवेलेंट कितना आएगा। A B के बीच का इक्विवेलेंट अगर A B का पूछा जा रहा है, यानी कि ये दोनों किसमें है, ये दोनों सीरीज में है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 1 1 2। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि इतना सब मिटा करके यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे अपन लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ओम और यहाँ पे 2 ओम पहले था ही, तो 2 कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ पैरेलल व्हाट वैल्यू बताओ। तो 2 दूना तो 2 इंटू 2 अपान 2 प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच 2 2 4 अपान 4 आ गया कितना 1 ओम आ गया। भी कोई दिक्कत। अब देखो सबसे बड़ी बात ये बता रहा है, तुम्हें धीरे धीरे हम ऊपर ले जाने की कोशिश कर। अभी देखना, अभी बस एक क्वेश्चन और कर ले, उसके बाद सीधे से तुम उसको आईआईटी के क्वेश्चन तुम्हें करवाते हैं, खुद तुम्हें आईआईटी के क्वेश्चन करवाते हैं। तुम 10th क्लास में हो तो बिल्कुल ये मत सोचना कि भैया जब हम 12th में पहुंच जाएंगे तब हम नीट की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, जब हम जो है 12th में पहुंच जाएंगे तब हम आईआईटी की प्रिपरेशन करना शुरू। ऐसा कुछ नहीं है। तुम 9th क्लास में हो तब भी, तुम 10th क्लास में हो अभी से शुरू करो, बिल्कुल स्क्रैच लेवल। इसीलिए तो तुमको सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल से धीरे धीरे टॉप लेवल पे पहुंचा रहे हैं भाई। और कुछ थोड़ी ना है यहाँ पे तमाशा थोड़ी ना चल रहा है यार। चलो ठीक है, अब एक सर्किट बनाते हैं, थोड़ा सा जबरदस्त लेवल की सर्किट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। और बिल्कुल यही चीज है कि डरना, बोलो मेरे साथ, डरना मना ही नहीं है, मारेंगे बहुत अगर डरोगे तो। डरना तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं होता जिंदगी में, कुछ भी टफ नहीं होता। टफ अगर कुछ होती है तो होती है सोच इंसान की। वो होती है क्या, होती है इंसान की सोच। अगर तुमने सोच लिया अरे भैया ये तो मेरे को आएगा ही नहीं, इतने रेजिस्टेंस आप जोड़ते चले जा रहे हो यार, पता नहीं कैसे होगा, ये सब एक ओम के हैं, बिल्कुल डरने की नीड नहीं है रे, डरने की नीड बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो, डरे तो मरे, ये भी 1 ओम का है। कोई दिक्कत। चलो अरे भैया इतना जोड़ते चले जा रहे हो यार, आप भी ना पागल हो क्या। पागल नहीं है, तुमको बहुत ही गुड लेवल की फीलिंग देने वाले हैं। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो।
हाँ ठीक तो है। चलो इसको यहां से लाके जोड़ दो, इसे यहां से लाके जोड़ दो। अब क्या करो, इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल बी के बीच का रेजिस्टेंस हमें बता दो। अब इस टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच का रेजिस्टेंस बता दो। तो भैया आप ना फंसा रहे हो हमें, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। लल्लू सा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि भाई एक टर्मिनल ये है, तुम्हें बताए थे ना जब पैरेलल और सीरीज पढ़ा रहे थे कि अगर सारे कनेक्शंस किसी एक टर्मिनल से ही लगे हुए हैं और दूसरा एंड किसी दूसरे टर्मिनल से लगा हुआ है, then that all resistance will be in series, in parallel। तो ये बताओ कि इससे ये लगा हुआ है, इससे लगा, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों इसके पैरेलल हैं, ये दोनों इसके पैरेलल। तो सीरीज से बताओ भाई 1/1, तो ये सारे किस में हो जाएंगे? ये सारे तुम्हारे किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। ये सारे किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है। तो यानी कि 1, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट अपन क्या निकाल सकते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1। ओके, तो ये कितना होगा? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ऐसा क्यों अपन कर रहे हैं? क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट अपन निकाल रहे हैं ना भाई। तो देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। कितनी बात है? 1 1 1 1 1 3 to 5 टाइम्स, यानी 5/1 आ जाएगा, है ना? अब देखो, तो यहां से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई? ये पलट जाएगा ना यार, तो ये हो जाएगा 1/5 ओम, 1/5 ओम। तो यानी कि भैया अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इन सारे रेजिस्टेंस को खत्म करके अपन क्या लिख सकते हैं? इन सारे रेजिस्टेंस को खत्म करके अपन लिख सकते हैं क्या? 1/5 ओम। तो ये 1 ओम है, ये 1/5 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये बी टर्मिनल है, ये अपना ए टर्मिनल है। तो चलो हमें जल्दी से बता दो कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो क्या होंगे? ये होगा 1 प्लस 1/5 प्लस 1, आया ना? बोल भाई। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 5 5 10 11/5 आ जाएगा। यानी कि अब हम ये काम कर सकते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस को भी हटा दे, और यहां पे कितना लिख दें? यहां पे लिख दें 11/5। कोई दिक्कत? अब देखो 11/5 और 1 किसमें है? अरे भैया छोटे क्वेश्चन हमसे मत पूछा करो। ये दोनों हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में अगर 2 हैं तो क्या कर सकते हो? 11/5 गुणे 1/11/5 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 11/5 बटे, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 16/5। ये 5 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 11/16 ओम। 11/16 ओम विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पहले यहां पे लिखा था। यानी कि कभी भी जब तुम्हारे सामने बड़ी सर्किट आए तो बच्चा तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, एक बात हमेशा याद रखना। अब देखो, अब वो दिन आ गए अपने वो दिन आ गए कि अपन कुछ नहीं देखेंगे, अब सीधे से क्या करेंगे? सीधे से आईटी के क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। इतने से ही कॉन्सेप्ट पे एक बात याद रखना हमेशा बच्चा की कभी भी ये मत सोचना कि भैया अभी 9th में है तो अभी आईआईटी की या नीट की तैयारी नहीं कर सकते, अभी तो 10th क्लास में है यार, 12th के बाद दिया जाता है पेपर, या 12th में दिया जाता है, तो अभी से पढ़ के क्या करेंगे? नहीं, अभी से ही छोटे कॉन्सेप्ट बूस्ट करते जाओ, जैसे भैया पढ़ा रहे हैं बस इसको पढ़ते जाओ, तुम टेंशन मत लो, यहीं से तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हें विश्वास ना हो तो देखो ये बुक है तुम्हारी किसकी? फिजिक्स की। ये फिजिक्स की बुक है, ठीक, ये फिजिक्स की बुक है। देखो ये आईडीजे की फिजिक्स की बुक है, ये 38 इयर्स का क्वेश्चन पेपर है। अभी देखो इसमें से तुम्हें ये वाला क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 2004 में आया था। उसके बाद फिर हम तुम्हें एक करवाने वाले हैं 1983 का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वो क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। वैसे भी क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हारे वो क्वेश्चन चला गया होगा, लेकिन फिर भी तुम देख लो, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको समझने की कोशिश करो। और इसका आंसर तो हम यही चाहेंगे कि मुझसे पहले तुम बना के और नीचे कमेंट डाल दो।
नीचे कमेंट डाल दो, ठीक है, नीचे कमेंट डाल दो। मुझसे पहले, मुझसे पहले का मतलब समझ रहे हो ना, मुझसे पहले, ठीक। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि सारे ये तुम्हारा पी टर्मिनल है, ये तुम्हारा क्यू टर्मिनल है और ये तुम्हारा आर टर्मिनल है, ठीक है। Resistances are connected between the point P, Q and R so that the figure then the net resistance will be maximum between, यानी कि इन तीनों टर्मिनल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सीधे से मतलब यह है कि इन तीनों टर्मिनल में वो कौन सा टर्मिनल है, वो दो कौन से टर्मिनल है, पी क्यू है कि पी आर है कि आर क्यू है। इसका ये देखो नीचे ऑप्शन भी दिया गया, तो इसमें से तुम्हें ये बताना है कि किस टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। तो भाई ये कितने सेकंड का क्वेश्चन है हमें बताओ। तुम्हें कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि सीधी सी बात है कि अगर कहीं भी पैरेलल लगा होता है, कहीं भी पैरेलल लगा होता है तो इन तीनों से कम वैल्यू आएगी। हमेशा क्या है, इन तीनों से कम वैल्यू आएगी। अगर ये मान लो एक है, ठीक है, या ये मान लो कि ये दो है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे मान लो ये एक है, तो कितना आएगा 1/3, यानी फाइनली कितना आएगा, फाइनली जो इसका, जैसे मान लो कि अगर 3/1 आएगा ना, लेकिन 1/3 हो जाएगा कब, जब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। यहां पर भी अगर एक मान लो तब भी यहां कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहां पे अगर 1 ओम है, अगर 1 ओम है तो सीधे 1 ओम ही आएगा, क्योंकि हमेशा तुमको पिछली भी क्लास में बताया था और यहाँ भी ध्यान से सुन लो कि जब कभी भी रजिस्टर्स जो होते हैं अगर वो पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी एक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन उससे भी छोटा आता है। किसी भी एक रजिस्टर से कम ही वैल्यू फाइनली रेजिस्टेंस की आती है। तो सीधी सी बात है, ये 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, ये था पी और क्यू के बीच में आएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, लगे हाथ, अगला क्वेश्चन देख लो। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं होता यार, बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जबरदस्त होना चाहिए यार, बेसिक कॉन्सेप्ट जबरदस्त होना चाहिए। ये तुम्हारा 1983 का क्वेश्चन है, 1983 का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये गया है तुम्हारी स्क्रीन पर भी, क्वेश्चन चला गया होगा, तुम्हारी स्क्रीन पर भी वो क्वेश्चन पहुंच गया होगा। और ये है तुम्हारा एक रेजिस्टेंस यूं लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस यूं लगा हुआ है और तीसरा रेजिस्टेंस यहां पे लग गया होगा, ओके। और ये 30 ओम का है, 30 ओम का है, ये भी 30 ओम का है और ये भी तुम्हारा 30 ओम का है, 30 ओम का है। और ये आई करंट है और यहाँ पे 2 वोल्ट है। तो ये पूछ रहा है कि आई की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधी सी बात है यार, देखो ध्यान से, सीधी सी बात है, जो रजिस्टर होता है वो सिंपलेस्ट पाथ को फॉलो करता है। तो वो क्या होगा, देखो आई यहां से तो ये दोनों उस कंडीशन में, देखो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, देखो ये दोनों किसमें होंगे, ये दोनों होंगे सीरीज में तुम्हारे, और जो आई की वैल्यू होगी वो इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, तो जो सिंपलेस्ट पाथ होगा वहीं से आई की वैल्यू तुम्हारी निकलेगी। तो 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो इसको रिमूव करके तुम क्या लिख सकते हो, इसको रिमूव करके लिख सकते हो कितना, इसको रिमूव करके तुम लिख सकते हो 60। इसको क्या कर सकते हो, 60 कर सकते हो। अब ये 60 और 30 किसमें है, 60 और 30 तुम्हारे उसमें है, किसमें, पैरेलल में है। तो 1/30 प्लस 1/60 कितना आ जाएगा भाई, 2 + 1 बोले तो 3/60, यानी कि 1/20 आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/ कितना आ गया, अरे 1/ नहीं भाई, ये 1/R इक्विवेलेंट होता है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 20। इसको एक रेजिस्टेंस लिख दो, ये आ गई 20 ओम। कितनी आ गई, 20 ओम। अब V I = क्या होता है, I = V/R होता है। V की वैल्यू कितनी है, 2 है। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 2 है, 20 है। तो 1/10 एम्पियर आ नहीं जाएगा, सीधी सी बात है यार। बस अब आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये था, तुम्हें हम कुछ बेसिक लेवल से कुछ अच्छे लेवल तक लेकर आए, तुम्हें ये फील कराने की कोशिश किए कि कुछ भी टफ नहीं होता है। बस तुम्हें एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करने की जरूरत है और तुम्हें कोई नीड नहीं है कहीं भागने की जरूरत। तुम सीधे से जाओ, वीडियो नंबर 1 से लेकर अब तक की वीडियोस देखना शुरू करो। अगर तुम्हें गुड फीलिंग नहीं आई तो कमेंट में तुम लिख देना कि भैया मुझे मजा नहीं आया, और ऐसा तुम लिख नहीं पाओगे, मुझे पक्का विश्वास है।
तो अब इसी पे आज की वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले इतना रखना कि कनेक्टेड रहो। कोई भी क्वेश्चन तुमको दिया जाता है या कोई भी चीजें तुमसे करवाई जाती है, बीच बीच में मैं कहता हूं कि रोक के खुद करो, तो उसको खुद किया करो, ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन देखा करो। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा अपना भी करने का ना बिल्कुल मतलब एक बन जाएगी, तुम्हारी भी अपनी हैबिट बन जाएगी कि हाँ क्वेश्चन तुम खुद तोड़ने लगे। तो ऐसे ही अपन करते रहेंगे, एक आध टॉपिक और बचे उसको है ना खत्म करके फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपना ये टॉपिक फिनिश करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस का ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है, तो तब तक क्या करो, बिल्कुल मस्त एकदम जुटे रहो, लगे रहो और बिल्कुल फोड़ते रहो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए बिल्कुल स्क्रैच लेवल से हाई लेवल तक उस पर अपनी अप्रोच बनाते रहो। चलो ठीक है, तब तक स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, जहां पर भी रहो लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। चलो जय हिंद।